स्वागत है आप सभी का न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक संधि से संबंधित एक छोटा सा वीडियो जिसमें मिलेगी आपको संधि को पहचानने की ट्रिक। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद संधि से संबंधित जितने भी आपके डाउट है, अभी तक आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठते थे कि कौन से शब्द में हम स्वर संधि लगाएं, कौन से में व्यंजन संधि लगाएं और कौन से में विसर्ग संधि लगाएं। तो ये जो छोटा सा वीडियो है आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। यानी आपको एग्जाम में जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा शब्द किस संधि से संबंधित होगा, तो ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखिएगा इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, संधि किसे कहते हैं। इस पूरे वीडियो में, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको ये समझा देगा ये छोटा सा वीडियो कि संधि आप समझ चुके हो। ये वीडियो क्या समझा देगा कि संधि आप समझ चुके हो, कौन से शब्द में आपको क्या लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। बात करते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के जो है आपके संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि स्वर से स्वर का मेल हो रहा हो, दो वर्णों का मेल हो रहा है लेकिन दोनों वर्ण क्या हो, स्वर, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो तथा दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी स्वर हो, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। और यदि स्वर से व्यंजन का मेल हो रहा हो या व्यंजन से स्वर का मेल हो रहा हो या व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा हो, अर्थात हम ये कहें कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल स्वर से होगा या फिर विसर्ग का मेल व्यंजन से होगा। यानी हम कहेंगे कि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो संधि के आपके 3 प्रकार हो गए। अब यहाँ देखिए, जो आपकी स्वर संधि है उसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होती है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण स्वर संधि, एक है आपकी वृद्धि स्वर संधि, एक है यण स्वर संधि और एक है आपकी अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब देखो इनको पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक है। जब भी आपको दीर्घ संधि से संबंधित शब्द मिलेंगे वहां पर आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। जैसे गीतावली आ की मात्रा, नदीश बड़ी ई की मात्रा, लघुर्मी बड़े ऊ की मात्रा। यदि ये मात्रा नहीं है तो वो शब्द कभी भी आपका दीर्घ संधि वाला नहीं हो सकता। दूसरे संधि को पहचानने की ट्रिक, गुण संधि में जो शब्द आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? एक मात्रा वाले मिलेंगे और एक मात्रा होती है ए की और ओ की तथा अर की ध्वनि आपको सुनाई देगी। जैसे नरेश ए की मात्रा, नवोदय ओ की मात्रा, महर्षि अर की ध्वनि सुनाई देगी। यानी इसी प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, इसके अलावा कोई शब्द नहीं मिलेगा। मतलब शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन पहचान यही रहेगी। वृद्धि संधि की पहचान क्या होगी? शब्द में 2 मात्रा होगी। क्या होगी? शब्द में 2 मात्रा। 2 मात्रा किसकी लगती है? या तो ऐ की लगती है या फिर औ की लगती है। ठीक है, तो एक एक परमोषद, एक एक 2 मात्रा परमोषद, इसमें औ की मात्रा। ठीक है, 2 मात्रा नहीं होगी तो वो शब्द वृद्धि संधि का नहीं होगा। चौथा है आपकी चौथी संधि यण स्वर संधि। इसकी पहचान देखिए, या व र से पहले क्या मिलेगा? आधा वर्ण मिलेगा। जैसे प्रत्येक, य से पहले आधा वर्ण, अन्वय व से पहले आधा वर्ण, मात्राज्ञा। देखो ये जो त्र है ये कैसे बना है? त और र से। कैसे बना है? त और र से। तो है ना र से पहले आधा वर्ण। ठीक है, तो ये र आपको जो है त्र के रूप में मिलेगा। वहां पर र आपको ऐसा का ऐसा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? त्र के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना, य व और र से पहले आधा वर्ण होगा तो यण संधि होगी। और यदि अयादि संधि की पहचान देखें तो शब्द में हमें ऐ मिलेगा, आई मिलेगा, औ मिलेगा या आओ मिलेगा। इससे ज़्यादा इसमें आपके ज़्यादा शब्द नहीं होते। दो या 3 शब्दों के, ज़्यादा से ज़्यादा 4 शब्दों का शब्द मिलता है आपको, 4 अक्षरों का, 2 अक्षर का शब्द, 3 अक्षर का शब्द या फिर 4 अक्षर का शब्द। ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 3 का मिलता है। जैसे नयन,
गायक, पवन, पावक। नयन में ऐ की आई दिखाई दे रहा है, गायक में आई, पवन में औ और पावक में आव दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये आपकी पूरी स्वर संधि कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये स्वर संधि की आपकी पहचान कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि की पहचान। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के अंदर जो भी शब्द मिलेंगे आपको, वहां पर आधा श तालव्य श, आधा मूर्धन्य श, आधा दंत्य स और र रेफ। देखो यहाँ आधा र लिखा है, आधा र इस प्रकार से लिखते हैं रेफ के रूप में शिरोरेखा के ऊपर। और ओ की मात्रा दिखाई देगी, किसकी मात्रा? ओ की मात्रा दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो आधा श निश्चय, निश्चल, यानी जब भी आप इनको, जब भी आपको क्या करना हो, ये ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, इनको हटा करके क्या कर देना है, विसर्ग लगा देना है। इनको हटा करके क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है। क्लियर इतनी बात? ये मिलेंगे, इनको हटा करके क्या लगा देना है, विसर्ग। जैसे निश्चय निहिदन चय हो जाएगा, निश्चल यहाँ श हट के विसर्ग लग जाएगा। वैसे ही निष्फल निहिदन फल हो जाएगा, इसकी जगह विसर्ग हो जाएगा। निष्पाप श हट जाएगा और यहाँ विसर्ग लग जाएगा, निहिदन पाप हो जाएगा। वैसे ही नमस्ते आधा स हट जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। वनस्पति आधा स हट जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वनहदन पति बन जाएगा। निर्मम रेफ हट जाएगा तो निहदन मम हो जाएगा। निर्विकार रेफ हटेगा तो निहदन विकार हो जाएगा। यशोदा यशहधन दा हो जाएगा। मनोहर मनहधन हर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ओ की मात्रा है और हम गुण संधि में भी ओ की मात्रा पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना दोनों में, वहां जब ओ की मात्रा होगी तो दोनों तरफ जब आप शब्द का विच्छेद करोगे तो दोनों तरफ आपको स्वर मिलेंगे, और इस ओ की मात्रा वाले शब्दों का जब आप विच्छेद करोगे तो आपको पहले शब्द के अंत में विसर्ग मिलेगा। वहां पर क्या मिलेंगे, स्वर मिलेंगे। यहाँ पहले शब्द के अंत में विसर्ग मिलेगा, जैसे यशहधन दा, मनोहर मनहधन हर। और वहां पर आप देख रहे थे ओ वाले शब्द, जैसे परोपकार परधन उपकार। परोपकार आपका गुण संधि का है, वहां भी ओ की मात्रा है, लेकिन यहाँ विसर्ग होगा यशहधन दा मनहधन हर। क्लियर इतनी बात? तो देखो स्वर संधि की ट्रिक पहचान ली हमने और विसर्ग की पहचान ली। हमें विसर्ग संधि समझ में आती है कि शब्द के अंदर आधा श होगा, तालव्य आधा श होगा, मूर्धन्य आधा स होगा, दंती या रेफ होगा या ओ की मात्रा होगी, तो हम क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। यदि वो संधि विच्छेद करने का बोलेगा तो इनको हटा के विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, और यदि वो संधि पहचानने का बोलेगा और यदि ये दिखाई दे रहे होंगे तो हम कह देंगे कि विसर्ग संधि है। और स्वर संधि की हम पहचान पढ़ चुके हैं। स्वर संधि हमें आ गई, विसर्ग हमें आ गई। अब इसके अलावा जो शब्द आपके बचेंगे वो किससे संबंधित होंगे, व्यंजन संधि से संबंधित होंगे। तो क्लियर हो गई इतनी बात? क्या क्लियर हो गई कि हमें विसर्ग संधि की ट्रिक पता है, हमें स्वर संधि की ट्रिक पता है। इनके अलावा जो शब्द बचेंगे वो सब हमारे कहाँ चले जाएंगे, व्यंजन में चले जाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है संधि को पहचानने में। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना है और शेयर करना है। और एक जो है इसी प्रकार के जो है छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो सके और एग्ज़ाम से पहले आप इनको रिवाइज करके बढ़िया से जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।